जयशंकर जी, उन्होंने 5 दिन का दौरा किया है रशिया का और वहां पे उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनका एक जो दौरा इस वक्त मॉस्को में चला है, उसमें बेसिकली बहुत सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो तोड़े गए हैं। पुतिन सामान्य तौर पर अपने समकक्षों से ही मुलाकात करते हैं, लेकिन इस परंपरा को तोड़ते हुए जिसमें डॉक्टर जयशंकर जो है उसको पुतिन अपने ऑफिस में वेलकम कर रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच बहुत सी चीजें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई चीज कॉमन नहीं है। यूक्रेन जंग के बाद जो इंडिया की पॉलिसी थी वो बहुत मुनासिब पॉलिसी। इंडिया जो है वो उसने अपने रशिया के साथ ताल्लुकात को ठीक रखा। जयशंकर को मैं यहाँ पर 110% जो है वो पॉइंट्स दूंगी इस चीज के कि दैट ही इज द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, और वो इंडिया के बारे में बहुत ही डीपली और बहुत ही बारीकी से वो सोचते हैं। पड़ोसी कहता है कि मुझे चाइना के साथ तो कंपेयर कर लो, लेकिन पाकिस्तान बड़ा पीछे रह गया, मुझे पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करो। पाकिस्तान मुकाबले का नहीं रहा। अब पाकिस्तान की रफ्तार ही बड़ी सुस्त है तो उन्हें किथे आगे निकलना जाए। इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया पहुंचते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है उनको, और अमेरिका जाते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है। इट्स जस्ट द सेम। रशिया से भी ये खबर नजर आती है कभी कि शायद आने वाले टाइम में रशिया भी वीजा फ्री एंट्री अनाउंस करने वाला है इंडियंस के लिए। बाहर की कंट्रीज हैं वो हमारे यहाँ के लोगों को वीजा देने से भी कतरा रही है कि भाई इधर कुछ नहीं, इन्होंने प्रेशर लगा के कुछ भी क्या हो जाना है। भारत का जो बच्चा है वो रशिया को पसंद करता है। पहली बात तो इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। अच्छा, उनसे हमें बातचीत ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, इधर भी हिंदू मुस्लिम है, उधर भी हिंदू मुस्लिम है, एक ही जगह से है, तो फिर इतनी नफरतें क्यों हैं? नफरत है, नफरत होनी चाहिए। हाँ। वो हमसे नफरत करते हैं, हम ना करें नफरत उनसे। जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर जी 5 दिन के रशिया के दौरे पर हैं, जहां पर कई बड़ी डील्स हुई हैं। भारत और रशिया की दोस्ती कई सालों पुरानी है। इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रोटोकॉल तोड़कर एस जयशंकर जी से मुलाकात की, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर से फॉरेन मिनिस्टर की ही मुलाकात होती है, प्राइम मिनिस्टर की नहीं होती। और इसी बीच जयशंकर जी का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत का पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता, ना ही इसे किया जाना चाहिए। अगर मुकाबला की बात करनी ही है तो चाइना, रशिया या फिर अमेरिका के साथ मुकाबला हो, ये बात होनी चाहिए। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता इस बारे में क्या कह रही है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जो भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर जी, उन्होंने 5 दिन का दौरा किया है रशिया का। अच्छा, रशिया के यूक्रेन जंग के बाद जो इंडिया की पॉलिसी थी वो बहुत मुनासिब पॉलिसी। इंडिया जो है वो उसने अपने रशिया के साथ ताल्लुकात को ठीक रखा। ये बात जहन में रखें कि ये यूक्रेन रशिया जंग नहीं है, ये अमेरिका रशिया जंग है। मतलब यूक्रेन तो बीच में ऐसे ही आ गया ना, बीच में मतलब हाथियों की जंग में वो गन्ने का खेत बन गया। लेकिन इसमें जो है असल जो अगर किसी मतलब ये इंतहाई फजूल सी बात है कि आदमी कहे कि यूक्रेन की लड़ाई हो रही है रशिया, ये लड़ाई जो है ये तो नेटो को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका और नेटो के आगे बॉर्डर तक जाए। ये तो एक मतलब है कि रशिया यूक्रेन से तो नहीं लड़ रहा, यूक्रेन को पीछे अमेरिका और उनके इत्तेहादियों जो ज़ाहिर पीछे हट गए हैं। लेकिन इसमें इशू ये है सारा कि उसमें एक इंडिया ने पॉलिसी ली कि हम अपना ऑयल वगैरह वहाँ से। पहली बात तो इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। अच्छा, उनसे हमें बातचीत ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जो ये सियासतदान है इन्होंने मुल्क का ना बेड़ा गर्क कर दिया है। अब लेकिन हम कहते हैं दुश्मन मुल्क है, बहुत है। सऊदी अरब और ईरान कितना लड़ते रहे हैं, आज देखें चाइना ने उनकी सुलह करा दिया, वो अपना कारोबारी एतबार से चल रहे हैं। हमारे पड़ोसी हैं, ऐसे कौन से मसले हैं जो हल नहीं हो सकते? पड़ोसी तो है लेकिन है तो हिंदू ना। हाँ। लेकिन वो हमसे मिलने उसके अंदर 26 से 27 करोड़ मुसलमान भी तो रहते हैं। मुसलमानों से ही दोस्ती कर लो। इधर भी रहते हैं हिंदू, इधर नहीं रहते, पाकिस्तान में रहते हैं। तो फिर इधर भी हिंदू मुस्लिम है, उधर भी हिंदू मुस्लिम है, एक ही जगह से है, तो फिर इतनी नफरतें क्यों हैं? नफरत है, नफरत होनी चाहिए। हाँ। वो हमसे नफरत करते हैं, हम ना करें नफरत उनसे। हम भी उनसे करते हैं, वो भी हमसे करते हैं। 77 साल हो गए, आगे भी यही चलता रहेगा। ये चलता ही रहेगा इस तरह। अगर
जब तक कोई सियासतदान अच्छा ना आएगा तब तक इस तरह ही चलता रहना है। सियासतदान तो कहते हैं मेरे बस में ही कुछ नहीं है। उनके बस में होता है, उनके बस में सब कुछ होता है, वैसे ही बात करते हैं। इंडिया कहते हैं मैं बड़ा तरक्की कर गया, पाकिस्तान तो 100 साल पीछे रह गया। नहीं, 100 साल कहाँ पीछे रह गया? कितने साल पीछे रह गया? तो आपको पता नहीं है? पाकिस्तान में तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा? कोई तरक्की आजकल हर चीज है, आजकल देख लिया आप, खुद देख लिया आप। क्या देखो? क्या तो आप देख नहीं रहे क्या तरक्की? गाड़ियाँ चल रही है, मोटरसाइकिल, तरक्की क्या हुई है? तरक्की क्या हुई है? तरक्की की पाकिस्तान के मुंह के ऊपर आ रहा है। किधर आ रहा है ऊपर? मेरी बात सुने, तरक्की भी हुई है, तरक्की नहीं भी हुई। महंगाई भी हो गई है, महंगाई नहीं भी हुई। अच्छा, गरीब आवाम परेशान है। आप कह रही है तरक्की की? तरक्की तो कोई नहीं हुई है। कि पड़ोसी कहते हैं कि मुझे चाइना के साथ तो कंपेयर कर लो, लेकिन पाकिस्तान बड़ा पीछे रह गया, मुझे पाकिस्तान के साथ कंपेयर ना करो। पाकिस्तान मुकाबले का नहीं रहा। अब पाकिस्तान की रफ्तार ही बड़ी सुस्त हैगी है, तो उन्हें किथे अगे निकलना जे। महंगाई ने तो इतना पाता जे, गरीब बंदे दे उपर लोड, बंदे दी अखां पुठियां ते डिले बाहर है। हुण बंदा की करे? इत्थे ते आन जान वाली है शह, बस ओ वेख गई ते ए लै गई ते और चले गई है। इत्थे ते सब कुछ यही निज़ाम चलदा पिया। चाइना आया साडे मुल्क च, दरियाए अटक ते टना मन सोना लैके गया जे। असल में ना मैं चीचावतनी का रहने वाला हूँ, तो अटक में मेरी काफ़ी उम्र उधर मैंने गुजारी है। तो चाइना से जब चाइना सारा सोना ले गया पाकिस्तान का सारा सोना क्या, वो हीरे जवाहरात भी ले गया है। इधर अटक में देखें आप जाके, अटक से आगे है निज़ामपुर आप लगे हुए हैं, वो पाकिस्तानी लगे हुए हैं दे लेके ना मादनियात को, तो दे लेकर वो उधर वो लगा रहे हैं, आप सोना निकाल रहे हैं। मैच होते हैं या कोई मुकाबला होता है, हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होगा, पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया अब कहता है किधर से मुंह उठा के आ गए हो, हमारा तुम्हारे साथ कोई मुकाबला नहीं है, हम तो दुनिया के 5th पावर बन चुके हैं। वो तो ऐसे वो दुरुस्त कहते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है अभी। हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, सिवाय झूठ, फ्रॉड, बेईमानी, धोखा, हर बंदे के पीछे ऐसे एक दूसरे, क्योंकि हम दीन से दूर हो चुके हैं। अच्छा। भारत का जो बच्चा है वो रशिया को पसंद करता है, बिकॉज जब इंडिया के पास उस वक्त माजी में मिलिट्री हार्डवेयर चाहिए था, दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा, जब उनको सारा कुछ चाहिए था तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, रशियंस उनकी मदद करना चाह रहे हैं। अमेरिकन इंडियंस जो है वो रशियन को नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका जितना मर्जी जोर लगा ले। एक ग्रुप है इस वक्त वेस्ट के अंदर, वो बार बार एक ही चीज कह रहा है कि आप गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। एक ग्रुप बार बार वेस्ट में ये कह रहा है, लेकिन अमेरिका की इतनी मजबूरी है, अमेरिका की इतनी ज़रूरतें हैं कि अमेरिका के पास चॉइस ही कोई नहीं है। इंडिया पैसे भी देता है, असला भी खरीद सकता है, इंडिया अपना वो असर व असूख भी खित्ते में रखता है, उसको वो एक ऐसी मार्केट भी है जिसको इग्नोर नहीं। देखें ना, $200 अरब, $191 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और अमेरिका की, ठीक है। तो अमेरिकन क्यों चाहेंगे कि हम एक ट्रेड पार्टनर भी खोएं?